हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हो। हम देख रहे थे कक्षा 8 की यूनिट नंबर 6 वर्ग एवं वर्गमूल, और उसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया था। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसने नहीं देखा वो देख ले। अब तीसरा देखेंगे अपन, तीसरा पार्ट वर्गमूल याद करना। तो वर्गमूल याद करना, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वर्गमूल कहते किसे हैं। तो ध्यान रखना, वर्ग संख्या का उल्टा ही वर्गमूल होता है। जैसे हमने 2 गुना 2 किया तो 4 आया। अब 4 का यदि मैं उल्टा पूछूंगा कि 4 कैसे आया, तो जब हमने 2 गुना 2 किया, तो यदि इन दोनों में से यदि मैं एक अंक बाहर निकाल लेता हूँ तो ये 2, तो ये 2 क्या हुआ? 4 का वर्गमूल। अर्थात परिभाषा, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिस संख्या का वर्ग करने पर, जैसे 2 का वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 4 प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा? तो 2 का वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। अर्थात 4 का यदि फिर मैं आपसे पूछूं अंडर रूट कितना है, तो ये 4 किसके वर्ग से प्राप्त हुआ? 2 के वर्ग से। तो आता है 4 का अंडर रूट कितना होगा? 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। आगे समझ। जैसे 3 का वर्ग करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 9। तो मुझे ये बताओ, फिर 9 का अंडर रूट क्या होगा? तो 9 हमें कब प्राप्त हुआ? 3 का वर्ग करने पर, है ना। तो 3 का अंडर रूट कितना? 9 का अंडर रूट कितना होगा? 3। तो ऐसे हम, ये क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? वर्गमूल। अब वर्गमूल निकालने की हमारे पास बहुत सारी विधियां हैं, जैसे कि अभाज्य गुणनखंड विधि है, भाग विधि है, डायरेक्ट मेथड है, और घटाने की विधि है। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे। तो हम वर्गमूल निकालने की सबसे पहली विधि देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देखो, सबसे पहले तो अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं का एवं एक का भाग जाए, एक का भाग जाए, वे संख्या कहलाती है अभाज्य। तो ध्यान रखना, हमको अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा 144, बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा? जैसे मैंने कहा आपसे 256, इसका वर्गमूल क्या होगा? जैसे मैंने आपसे कहा 1225, इसका वर्गमूल क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखो, अभाज्य गुणनखंड में कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो 2 का भाग सबसे पहले 1 में जाएगा, नहीं तो 14 ले लिया, तो 7 दूनी 14, और 2 का भाग 4 में देंगे, 2 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 7 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, बचेगा 1, 4 12 हो गया। और फिर कितना हो गया? 2, 2 छिकी 12। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 18 दूना 36 होते हैं। फिर 2 का भाग देंगे, 9 आएगा। फिर 3 का भाग देंगे, फिर 3 का भाग देंगे, फिर 3 का भाग देंगे, फिर 1 आएगा। ये हमने गुणनखंड प्राप्त कर लिए किसके? 144 के। कितने? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब क्या करेंगे? जोड़े बनाएंगे। जैसे 2 2 का एक जोड़ा ये बन गया, 2 2 का एक जोड़ा ये बन गया, और ये 3 का एक जोड़ा ये बन गया। अब इस जोड़े में से एक अंक को बाहर निकालेंगे। जैसे इस जोड़े में ये 2 का जोड़ा था, तो इसमें से मैंने 1 2 बाहर निकाल लिया। ये 2 का एक जोड़ा था, इसमें से 1 2 बाहर निकाल लिया। ये 3 का एक जोड़ा था, इसमें से 3 बाहर निकाल लिया। इन तीनों को गुना करेंगे, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो 144 का अंडर रूट वर्गमूल के प्राप्त हुआ 12। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। दोबारा देखो, जिसको समझ में नहीं आया वो ये वाला देख लो। फिर इसमें 2 का भाग देंगे हम, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 अंठे 16। फिर 2 का भाग देंगे, 2 छिक्की 12, 2 चौके 8। फिर 2 का भाग देंगे, तो
3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे, ये आएगा 1 6, फिर 2 का भाग देंगे, ये कितना आएगा 8, फिर 2 का भाग देंगे 4, 2 का भाग देंगे 2, फिर 2 का भाग देंगे 1। तो ये हमने गुणनखंड कर लिया किसके, 256 के। तो 256 गुणनखंड कैसे, कितने बार हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार 2 है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसके जोड़े बनाएंगे, तो एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया, तीसरा जोड़ा बन गया और ये चौथा जोड़ा बन गया। तो बाहर निकालो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना बचा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसका जो अंडा उड़ाएगा 256 का वो कितना आएगा, 16। कितना, 256 का वर्गमूल कितना आएगा, 16। ऐसे ही आप 2225 का निकालना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजना कि कितना आएगा। तो ये विधि थी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब चलते हैं हम दूसरी विधि। दूसरी विधि है भाग विधि से। दूसरी विधि है भाग विधि से कैसे निकालते हैं, तो वो भी समझ लेते हैं भाग विधि से कैसे निकालते हैं। जैसे दूसरी विधि है भाग विधि से निकालना, भाग विधि द्वारा। दूसरी विधि क्या है, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो देख लो। जैसे मुझे ही वही संख्या लेते हैं, जैसे 144 और अब मैं 1225 ले लेता हूँ। भाग विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ऐसे एक डंडा ऐसे लगाते हैं और एक बार ऊपर लगाते हैं, ऐसे ही एक डंडा इसमें लगाते हैं, एक डंडा और इसमें लगाते हैं। अब पीछे से 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, ध्यान रखना पीछे से 2 2 का जोड़ा। तो 1 2 का जोड़ा तो ये बन गया, ये अकेला रह गया, एक जोड़ा बन गया और ये दूसरा जोड़ा बन गया। ठीक है, अब ध्यान रखना ये जो एक बचा है इसमें हम ऐसी संख्या का स्क्वायर का भाग देंगे जो 1 से छोटा हो। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है। ठीक है, तो मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया तो 1 आया, तो माइनस। अब जो ये 1 आया इसको मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। ये अब कितना बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0। अब ध्यान रखना ऊपर से एक जोड़ा उतरता पूरा, तो जोड़ा क्या है 44, तो 44 से 44 उतर जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना जितना ऊपर है, ये ऊपर कितना, 1, इस 1 में ये 1 ऐड करना आपको और ये आएगा आपका 2, 1 और 1 2। अब देखो आगे कैसे होगा। अब इस 2 के पीछे आप जैसे 1 लिखोगे तो इसे 1 से गुना करना पड़ेगा। 2 के पीछे आप 2 लिखोगे तो इसे 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 के पीछे आप 3 लिखोगे तो इसे 3 से गुना करना पड़ेगा। अब आंसर क्या लिखेंगे, आंसर ऐसा लिखेंगे जो या तो इसके बराबर आए या इससे कम आए। तो देखो 21 से कम 21 और 22 दूनी 44, तो हमारा तो 44 यहाँ है, तो 2 1 यहाँ लिख दो। ठीक है, और 1 2 यहाँ लिख दो। तो ये हो गया हमारा 44 और ये पूरा कट गया, ये 0 हो गया। तो कितना आया, 144 का अंडर रूट 12, कितना आया 12। तो हम भाग विधि से ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। इसको देखो, इसको कैसे करेंगे, वही एक जोड़ा इधर बना लिया पीछे से, ध्यान रखना जोड़ा हमेशा पीछे से बनेगा। दूसरा जोड़ा ये बन गया। अब इसमें भाग किसका देंगे, देखो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, तो 16 ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए 3 का स्क्वायर का भाग देंगे। तो 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, तिनाम 3 9। ध्यान रखना यहाँ स्क्वायर करते हैं, तिनाम 3 9, तो 12 में से 9 जाएगा तो 9 जाएगा तो कितना बचेगा, जल्दी बताओ 3। अब यहाँ जो 3 लिखा है इसको यहाँ ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 3 और 3 6, कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, 3 और 3 6 हो जाएगा। अब ये 6 है, ये 3 भाग नहीं जाएगा तो ये 25 की 25 लिख देंगे।
जब 25 लिख दिया ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या करेंगे, ये मैंने 25 लिख दिया, अब क्या करेंगे, इसके पीछे 6 के पीछे 1 लिखोगे तो 1 से गुना करना पड़ेगा, 2 लिखोगे 2 से गुना करना पड़ेगा, 3 लिखोगे 3। लेकिन आप देखो पीछे 5 है तो मतलब इसे हम 5 से गुना करते हैं। यहाँ पे 5 लिखा है तो आपको यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा। तो जब इसको गुना करोगे तो पचम 25 की 5 को हाथ लगी 2 और 5 के 30 और 2 25 32। तो ये आ गया। तो आंसर कितना आ गया अपन का 35। तो 1225 का अंडर रूट क्या आएगा, सॉरी क्या आएगा 35। ठीक है। तो ये कौन सी विधि थी, भाग विधि। भाग विधि, इस भाग विधि से अपन वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अगली तीसरी विधि है, देखो थर्ड जो विधि है वो है घटाने संकीर्ण द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल ज्ञात करना, देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे मुझे दे दिया 144 का वर्गमूल करो या फिर 169 का, जैसे इसकी जगह मैं 169 ले लेता हूँ क्योंकि 144 मैंने बहुत बार ले लिया, तो 169 का इसका हमें अंडर रूट करना है। तो क्या करना है, इसमें ध्यान रखना हमेशा विषम क्रमागत विषम संख्याओं को घटाएंगे। किसको, क्रमागत विषम संख्याओं को क्या घटाएंगे, क्रमागत विषम संख्याओं को। अब घटाते हैं तो देखो 169 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 168। 168 में से फिर कितना घटाओगे जल्दी बताओ, 3 घटाओगे तो कितना आएगा 100, कितना आएगा जल्दी बताओ 66। ठीक है। अब देखो सॉरी 168 में से आप 3 घटाओगे तो आएगा 165, क्योंकि आपको यहाँ जहाँ पे एंड होता है ना उसमें अगले में घटाना होता है। फिर 165 में से आप कितना घटाओगे, 5 घटाओगे तो आपको 160 प्राप्त होगा। फिर 160 में से आप 7 घटाओगे तो कितना प्राप्त होगा जल्दी बताओ। तो हमें प्राप्त होगा, जब 7 जाएगा तो 153 प्राप्त होगा। 153 में से 9 जाएगा 9 तो कितना प्राप्त होगा 144 प्राप्त होगा। 144 में से 11 जाएगा तो कितना प्राप्त होगा 133 प्राप्त होगा। 133 में से 13 जाएगा तो बच्चा कितना प्राप्त होगा जल्दी बताओ, कितना प्राप्त होगा। तो आपको 120 प्राप्त होगा। कितना 120। 120 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा 105 बचेगा। फिर 105 में से आपका 17 घटेगा 88। ठीक है। अब देखो 88 में से फिर 19 जाएंगे तो कितना बचेगा 69। 69 में से फिर आप 21 घटाओगे तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 21 घटाओ जल्दी 8 और इधर बचेगा 4 48। 48 में से आप 23 घटाओ तब आपका बचेगा 25। और जब आप 25 में से 25 घटाओगे तो 0 बचेगा। तो ये क्रमागत संख्या है। अब गिनो पद कितने आए हमारे, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद, 7 पद, 8 पद, 9 पद, 10 पद, 11 पद, 12 पद और 13 पद। तो कितने पद आए 13। कितने पद आए 13। अर्थात 169 का वर्गमूल कितना होगा 13 होगा। कितना होगा 13। तो ऐसे घटाने संख्या द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं। दोबारा समझ लो, जिस संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है पहले उस संख्या को लिखते हैं, और उसमें से सबसे पहले -1 मतलब सबसे पहले -1 करते हैं तो 168 आएगा।
ठीक है, जैसे 169 में से 1 किया तो 168। अब इस 168 में से अगली विषम संख्या, 1 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है? 3, तो 3 घटाएंगे तो 168 में से 3 जाएगा, 165 बचेगा। इसी प्रकार से 165 में अगली विषम संख्या घटाएंगे तो 3 के बाद कौन सी आती है? 5, तो 160 आएगा। ऐसे ही 160 में से अगली विषम संख्या तो 5 के बाद क्या आती है? 7, तो 7 घटाएंगे 153 आएगा। तो ऐसे ही घटाने के बाद हमने देखा कि लास्ट में हमें 0 प्राप्त हुआ है। और कितने पद आए? 13 पद। तो जितने पद आते हैं जितने पद आते हैं वही पद उस संख्या का क्या होता है? वर्गमूल होता है। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये था बच्चों घटाने संख्या द्वारा वर्गमूल। चौथी विधि देख रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड से वर्गमूल कैसे याद करते हैं। जैसा कि हमने तीसरी विधि देख ली थी कि घटाने संख्या से कैसे प्राप्त करते हैं वर्गमूल, अब चौथी विधि है डायरेक्ट मेथड से वर्गमूल कैसे याद करते हैं। देखो, इस नियम से आप सिंपल सी याद कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया वही ले लेता हूँ मैं से 144 ले लिया, 169 ले लिया, 1225 ले लिया। ठीक है, ये संख्या ले ली। इस विधि में देखो क्या करते हैं, पहले हम इकाई का अंक लेते हैं। इकाई का अंक लिया मैंने। अब ये बताओ इकाई का अंक कितना है इसका? इकाई का अंक कितना है? तो इकाई का अंक कितना है? 4। इकाई का अंक 4 है। तो मुझे बताओ 4 किस किस संख्या का वर्ग हो सकता है? तो 2 का हो सकता है, और किसका होता है? 8 का हो सकता है, क्योंकि 8 के में 64 आता है, तो 64 का पीछे इकाई का अंक कितना है? 4, तो 8 हो सकता है। ठीक है, तो हमने 2 अंक निकाल लिए, तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। अब क्या करना है, हमने 4 इकाई का अंक के 2 वर्गमूल अंक निकाल लिए। अब क्या करेंगे, 4 के निकाल लिए तो हम इस पूरे एक जोड़े को छोड़ देंगे। ठीक है, एक जोड़ा मैंने छोड़ दिया। अब कितना बचा? एक बचा ना। इस एक को आप यहाँ लगा दो और इस एक को आप यहाँ लगा दो। ठीक है, अब दोनों एक तो आ गया 12 और एक आ गया 18। या तो ये 12 का स्क्वायर हो सकता है या ये 18 का स्क्वायर हो सकता है। अब इनके बीच का हम करके देखते हैं ये किसका है, तो हम 15 मान लेते हैं कि ये 15 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको विधि शॉर्ट बताई है, तो 5 का तो हो जाएगा 25 और 1 गुना 2 करोगे तो क्या हो जाएगा? 2। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। तो मुझे बताओ ये बड़ा है या ये बड़ा है? आपको पता है 15 का स्क्वायर 225, ये संख्या बड़ी है, तो अर्थात 18 तो इसका वर्गमूल हो नहीं सकता, तो इसका वर्गमूल क्या होगा? 12। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड है। दोबारा समझ लो, पहले हम इकाई का अंक लेंगे 4, तो मैंने 4 इसके अंक 4 है तो 4 लिया। अब मुझे बताओ 4 कौन से अंक का वर्ग हो सकता है? तो 2 का 4 हो सकता है, क्योंकि 2 का 4 हो सकता है। 8 का 64 होगा, 64 में भी इकाई का अंक 4 है तो 8 हो सकता है। तो मैंने 2 8 लिख लिए। बचा क्या? एक मैंने यहाँ लिख दिया, एक मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये 12 या तो 12 का हो सकता है या 18 का हो सकता है। अब मैंने इनके बीच का अंक लिया 15 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ बीच में हमेशा 15 लेना है, 25 लेना है, मतलब बीच वाला हमेशा 5 इकाई का अंक 5 से ही लेना है। ठीक है, तो 15 का जब वर्ग करेंगे 225 आएगा। तो अब देखो 15 से 225 बढ़ा है तो 18 तो हो नहीं सकता, तो इसका वर्गमूल कितना होगा? 12। हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे इसमें देखो इसका इकाई का अंक 9 है। कितना है? 9। इसका इकाई का अंक 9 है। तो मुझे बताओ 9 किसके इकाई का अंक हो सकता है? या तो 3 का हो सकता है, क्योंकि 3 नाम 3 का स्क्वायर 9 होता है, या फिर 7 का हो सकता है। क्यों? 7 का 49 होता है, इकाई का अंक 9 है, तो इसलिए 7 हो सकता है। अब बचा क्या? इस एक, क्योंकि 2 अंक छोड़ते हैं, एक अंक निकालने के बाद हम 2 अंक छोड़ते हैं, तो 2 अंक छोड़ दिए मैंने। अब बचा एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। ठीक है, या तो ये 13 का स्क्वायर हो सकता है या ये 17 का स्क्वायर हो सकता है। अब इसके बीच का अंक मैं लिख देता हूँ 15। तो 15 का स्क्वायर मैंने अभी किया कितना? 225। तो मुझे बताओ 15 का जब 225 है तो ये 17 का तो हो ही नहीं सकता, तो ये किसका? 13 का। तो ये 169 किसका स्क्वायर है? 13 का। अब देखो जैसे 1225 समझ लो, इससे आप बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हो। देखो इकाई का अंक कितना है? 5। तो मैंने बताया इकाई का अंक जब 5 है तो ये 5 किस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक हो सकता है? तो 5 का। ठीक है, तो 2 अंक छोड़ दो, अब 2 अंक। अब ध्यान रखना उसमें तो अकेला 1 बचा था, इसलिए हम 1 लगाते थे, लेकिन इसमें अब 2 अंक बचे, 12 बच रहा है। तो ऐसी संख्या का स्क्वायर पढ़ो कि इस 12 से ज़्यादा नहीं जाए, कम आ जाए या बराबर आ जाए। तो देखो 2 का 4
3 का 9, 4 का 16, तो 4 का ज़्यादा चला गया, लेकिन 3 का 9 इससे कम है, तो इसलिए 3 यहाँ रख दो, तो ये 35 का स्क्वायर है। ठीक है, एक एग्जाम्पल 15,876, ये बड़ा वाला एग्जाम्पल है। देखो इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, तो देखो इकाई अंक 6 है, तो 6 किस किस के वर्ग इकाई अंक हो सकता है, या तो 4 का, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, तो उसका इकाई अंक भी 6 है। या फिर किसका हो सकता है, देखो 8 का 64 होगा, नहीं हो सकता। और किसका हो सकता है, 88 64 नहीं होगा, 7 का नहीं होगा, 6 का हो सकता है, क्योंकि 6 का 36 होता है, तो इकाई अंक 6 है, इसलिए 6 हो सकता है। अब जैसे ही हमने एक अंक निकाल लिया, तो ऊपर के 2 अंक छोड़ देंगे। अब मैंने ऊपर के कितने अंक छोड़ दिए, 2। अब ये बचा 158 बचा ना। अब ऐसी संख्या का अपन स्क्वायर देखेंगे, ऐसी संख्या का स्क्वायर देखेंगे जो 58 से ज़्यादा हो, 158 से ज़्यादा नहीं हो, या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो 12 का 144, 13 का 169 अभी निकाला, तो 13 का ज़्यादा चला जाएगा, तो 12 यहाँ लिख दो और 12 यहाँ लिख दो। ठीक है, तो या तो ये 124 का स्क्वायर है, या ये 126 का। अब हमको कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, बीच का 125 लेंगे इसका, और उसका स्क्वायर करेंगे, तो 5 का हो जाएगा 25, और 12 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 गुना 13 करोगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 12 गुना 13, 13 दूना 26, 6 को हाथ चलेगी 2, 13 और 2 15, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 15,625। अब मुझे बताओ ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, आपको पता है ऊपर वाला ज़्यादा है, इसलिए ये तो इसका वर्गमूल हो नहीं सकता, तो वर्गमूल क्या होगा, 126। तो हम ऐसे वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे एक और अंक देखो, जैसे 8 8 3 6, इसमें देखो इकाई अंक 6 है, तो 6 होते ही अंक कौन कौन से होते हैं, या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। ठीक है, अब जैसे ही हमने एक अंक निकाल लिया, तो हम 2 अंक छोड़ देंगे। अब हम ऐसी संख्या का वर्ग देखेंगे जो 88 से ज़्यादा नहीं हो, तो 88, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। तो ध्यान रखना 100 ज़्यादा हो गया, तो 9 का 81, तो 9 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे। अब हमको या तो ये 94 का स्क्वायर हो सकता है, या 96 का, पता नहीं है किसका है, तो हम इनके बीच का ले लेंगे 95। तो 95 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का 25, और 9 इंटू 10 करेंगे तो 90। तो मुझे बताओ ये बड़ा है या ये बड़ा है, हमको पता है ये बड़ा है, तो 96 तो हो नहीं सकता, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 94। तो ये शॉर्ट विधि है, ये याद कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो इसमें आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे इकाई अंक संख्या में यदि इकाई अंक 6 है, तो वर्गमूल का इकाई अंक कितना होगा, या तो 4 होगा या 6 होगा। ठीक है, जैसे कि हमने अभी देखा है, जैसे संख्या में इकाई अंक कितना है, 4 है, तो या तो 2 हो सकता है इसमें, या फिर 8 हो सकता है। ठीक है, यदि यहाँ पे कितना है, 1 है, तो या तो 1 हो सकता है, या 9 नाम 81, या 9 हो सकता है। यदि आपका यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 हो सकता है। ठीक है, हम ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे 3 है, तो 3 नहीं होगा, 2 है, 2 बिल्कुल भी नहीं होगा, 3 अंक यहाँ नहीं आएगा बिल्कुल भी, 4 आ ही गया, 5 आ ही गया, 6 आ ही गया, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आ सकता, 9 आ सकता है। 9 किसका हो सकता है, या तो 3 का हो सकता है, या 7 का हो सकता है। ठीक है, तो ये अंक आपको जब कहीं भी संख्या में पीछे दिख जाए, तो आपको संभावना 2 हो जाती है। जैसे 6 है, तो 4 और 6, जैसे यहाँ पे 6 था इकाई अंक, तो मैंने क्या माना, या तो 6 हो सकता है या 4 हो सकता है। फिर ये 2 अंक छोड़ दिए, फिर 3 अंक बचे, तो देखा कि अब इन तीनों अंकों में ये तीनों अंक देखे, जैसे ये 158 बचा, तो ऐसी संख्या का स्क्वायर देखो जो इससे ज़्यादा नहीं जाए। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 12 आगे लिखेंगे, तो ये 124 हो गया, 126 हो गया। ठीक है, अब इनके ऐसे बीच की कर लेंगे, तो ये विधि थी कौन सी, डायरेक्ट मेथड। इस विधि से आप 1 सेकंड में कितनी सी बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। अब इस पूरी प्रश्नावली में 2 और सवाल रह गए थे। देखो, एक तो ऐसा सवाल कि सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 6 और 9 और 15 से विभाजित हो। वही वर्ग संख्या ज्ञात करनी है सबसे छोटी। ध्यान रखना, जब भी सबसे छोटी का है तो हमको लय से निकालना होता है, तो हम इसका लय से निकालेंगे।
लेसे सिंपल है, पहले हम इसमें 3 का भाग देंगे तो 2, 3, 5, फिर 2 का भाग देंगे तो 1, 3, 5, फिर 3 का भाग देंगे तो 1, 1, 5, फिर 5 का भाग दिया तो 1, 1, 1 आया। तो मुझे ये बताओ इसमें कितना गुना करो, 3 दूनी 6, 6 6 थी 18, 18 पंजे 90, तो लेस एलसीएम कितना आया 90, कितना आया 90। अब मुझे बताओ 90 कोई वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है, तो 90 नहीं है। तो क्या करेंगे, इस पूरी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगे। तो देखो इसमें 3 के कितने जोड़े, 2 लगाओ, 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ये लेस था। इसमें 3 का जोड़ा है, देखो है, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं है। तो यदि हम इसको 2 से गुना कर दें, एक देखो 5 अकेला है और 5 का जोड़ा नहीं है, तो अब 5 से गुना कर दें, तो देखो यहाँ से एक एक ये 3 का जोड़ा, इसमें से एक 3 निकले आया, ये एक 2 का जोड़ा है, इसमें से एक 2 निकले आया, और ये 5 का जोड़ा है, इसमें से 5 निकले आया। तो ये वर्ग संख्या बन जाएगी या नहीं बन जाएगी, बन जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इसको गुना कर दो, 5 दूनी 10, 10 और 10 तिया 30, तो ये 30 का हो जाएगा। ये इसका वर्गमूल आ गया। अब ये संख्या क्या थी, तो ये संख्या गुना कर लो। हमने गुना कैसे किया, 10 से, 5 दूनी 10 से तो गुना किया, तो ये कौन सी संख्या हो गई, 9 से। ठीक है, तो आया सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या है, 900 आंसर। इसको देखो, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए एवं प्राप्त संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जैसे अपन को कोई भी संख्या दे दिए, जैसे संख्या दे दी 2, 8, 8। अब पहले तो हमें इसका क्या करना है, गुणनखंड। तो 1, 4, 4, 2 का भाग देंगे 2, 7, 2, 2 का भाग देंगे 3, 36, 2 का भाग देंगे 18, 2 का भाग देंगे 9, फिर 3 का भाग देंगे 3, और फिर 3 का भाग देंगे 1। तो देखो गुणनखंड कैसा हुआ है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये हमें गुणनखंड प्राप्त हुए। अब जोड़ा बनाओ, एक ये जोड़ा हो गया, एक ये जोड़ा हो गया, एक इसका जोड़ा हो गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा है, मतलब इस अकेले 2 की वजह से ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन रही है। तो अगर यदि मैं इस पूरे खंड में 2 का भाग दे दूं, तो इस 2 का भाग दे दिया तो मतलब ये 2 से 2 कट जाएगा, तो अब क्या बचेगा हमारे पास 2, तो 2 का भाग दो पहले तो इसमें, तो 288 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 144, कितना आएगा 144 आ गया, 144। और जब 144 आपको पता है किसका वर्ग है, तो 12 का, किसका वर्गमूल है, 144 किसका वर्गमूल है, 12 का। तो वह छोटी पूर्ण संख्या क्या थी, वह संख्या पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर, तो भाग किससे दिया हमने, 2 से। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या प्राप्त हुई हमें, 144, और उसका वर्गमूल कितना है, 12। तो ऐसे आंसर भी आपको देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में से जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो उसको कमेंट में डाल दीजिए, मैं उस पर दोबारा वीडियो बना दूंगा। और यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके बाय।